मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे लिए अनमोल हो और यही कारण है कि मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात करता हूं। अब मेरे शब्दों को अपने दिल में ले लो, क्योंकि वे अत्यावश्यक हैं और उन्हें तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है। तुम्हारे संदेह के शांत क्षणों में जब छाया लंबी हो जाती है और तुम्हारी आत्मा बढ़ती है, थके हुए को याद है कि मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब समय शुरू हुआ था। मैंने तुम्हारे अस्तित्व के हर रेशे को उद्देश्य के साथ बुना है, तुम्हारी यात्रा के हर पल को असीम देखभाल के साथ गढ़ा है। मेरे प्रिय, आगे का रास्ता वास्तव में अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। मैं तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस सत्य को आप पर उसी प्रकार से विश्वास करता हूं जैसे एक प्रेममय माता पिता अपने बच्चे को आगे की राह के लिए तैयार करते हैं। मैं आपको अभी से तैयार करता हूं। आपके सामने आने वाले पहाड़ दुर्गम लग सकते हैं, घाटी आपके द्वारा पहले से झात गहराई से भी अधिक गहरी है, लेकिन याद रखें कि अक्सर सबसे गहरी घाटियों में ही मेरी किस्मत चमकती है। आवाज सबसे स्पष्ट रूप से गूंजती है। आने वाले दिनों में आप दुनिया को रेत की तरह बदलते हुए देखेंगे। आपके पैरों के नीचे पारंपरिक नींव जो कभी अडिग लगती थी, वह हिल जाएगी और कल की निश्चितताएं उन सवालों को जन्म देंगी जो मानवीय समझ के मूल को हिला देंगी। लेकिन ऐसा न होने दें तुम्हारा हृदय व्याकुल हो, क्योंकि मैं अपरिवर्तित, अविचलित, तुम्हारा शाश्वत आधारशिला हूं। परिवर्तन के समय में लेबनान के प्राचीन देवदारों को याद करें कि कैसे वे तूफान और धूप के अनगिनत मौसमों के बावजूद ऊंचे खड़े रहते हैं। उनकी जड़ें धरती में गहरी होती हैं और छिपे हुए झरनों से शक्ति प्राप्त करती हैं। इसलिए आपका विश्वास भी मेरे शाश्वत वादों में गहरी जड़ें जमाना चाहिए। जब परिवर्तन की हवाएं चलेंगी, चीखें और जीवन के तूफान भड़कें, ये जड़ें तुम्हें स्थिर रखेंगी। मेरी संगीत उपस्थिति के जीवित जल द्वारा पोषित मैं उन आंसुओं को देखता हूं जिन्हें तुम गुप्त रूप से बहाते हो, उन बोझों को जिन्हें तुम मौन रूप से ढोते हो। मैं भय के हर कंपन को महसूस करता हूं जो हर बार तुम्हारे दिल से गुजरता है। अनिश्चितता का वह क्षण जो आपको रात के अंधेरे घंटों में जगाए रखता है। यह जान लें कि एक भी आंसू मेरी जानकारी के बिना नहीं गिरता है, एक भी आह मेरे ध्यान से नहीं बचती है। मैं प्रत्येक कीमती को इकट्ठा करता हूं, जैसे कि मोती परीक्षण के समय आपकी वफादारी की गवाही देता है। वह प्रकाश जो मैंने आपके भीतर रखा है, जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाएगा, आप उज्जवल होते जाएंगे, क्योंकि जैसे कि तारे काली रात में सबसे शानदार ढंग से चमकते हैं, वैसे ही आपका विश्वास दूसरों के लिए रास्ता रोशन करेगा। जब छायाएं इकट्ठा होंगी तो आप मेरे प्रकाश स्तंभ हैं, जो ठीक उसी स्थान पर सावधानी पूर्वक स्थित हैं जहां आपको होना चाहिए। आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे दंड नहीं हैं, लेकिन तैयारी। प्रत्येक चुनौती आपकी आत्मा को मजबूत करती है, आपके उद्देश्य को परिष्कृत करती है और आपकी गहराई को गहरा करती है। आशा की सख्त जरूरत वाले विश्व तक अपने प्यार को ले जाने की क्षमता। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई लोग सच्चाई से दूर हो जाएंगे और इसके बजाय आरामदायक भ्रमों को अपनाना पसंद करेंगे। धर्म के मार्ग पर चलने से अक्सर अकेलापन महसूस होगा और अपने विश्वास पर दृढ़ रहने का भार भारी लग सकता है। यह सहन करने के लिए बहुत भारी है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं चलते। मेरी आत्मा तुम्हारे आगे, तुम्हारे बगल में, तुम्हारे पीछे और तुम्हारे भीतर चलती है। जब तुम्हारी शक्ति विफल हो जाती है तो मेरी आत्मा तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें उच्चतर समझ के लिए बुला रहा हूं, मेरे साथ एक गहन यात्रा पर। सतही आस्था के आरामदायक पैटर्न को मेरी आत्मा के साथ अधिक गहन संबंध के लिए रास्ता देना चाहिए। जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आपकी आस्था को मजबूत और अधिक उज्जवल होने के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। यह परीक्षण आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके विश्वास को उजागर करने के लिए है। तुम जो हो उसका अडिग सार मुझ में है। अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों से मत डरो। संदेह के वे क्षण जो तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, ये असफलता के संकेत नहीं है, बल्कि विकास के अवसर है। अपने प्रश्न मेरे पास लाओ, मेरी उपस्थिति में उनसे जूझो। मैं नहीं हूं आपकी अनिश्चितता से भयभीत, मैं आपकी ईमानदार खोज का स्वागत करता हूं, क्योंकि खोज के इन क्षणों में हमारा रिश्ता गहरा होता है और आपकी समझ सरल उत्तरों की सीमाओं से आगे बढ़ती है। मेरी बुद्धि का विशाल विस्तार, दुनिया तुम्हें मेरी सच्चाई के लिए कई विकल्प प्रदान करेगी। चमकदार विकर्षण, खोखले आराम, शाश्वत प्रश्नों के अस्थायी समाधान। लेकिन तुम मेरे प्रियजन को एक अलग प्रकाश में चलने के लिए बुलाया जाता है।
जो रास्ता मैंने तुम्हारे सामने रखा है वह सबसे आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह जीवन को आनंद की गहराई तक ले जाता है, जिसे दुनिया न तो दे सकती है और न ही छीन सकती है। आने वाले दिनों में आप भाइयों के बीच विभाजन देखेंगे, पूजा स्थलों में भ्रम और कई लोगों के दिलों में अनिश्चितता जो कभी मजबूत दिखते थे। लेकिन याद रखें कि मैं मजबूत नहीं हूं। भ्रम का लेखक मेरी आवाज हालांकि कभी कभी शांत होती है लेकिन स्पष्ट रहती है। जब दुनिया की आवाजें ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर मचाती हैं, मेरी आवाज को पहचानना सीखो। यह वो आवाज है जो आपके तूफानों को शांति से भर देती है, जो आपको तब प्यार करने के लिए बुलाती है जब नफरत आसान लगती है, जो आपको तब भी सत्य की ओर ले जाती है जब वह सत्य एक कीमत पर आता है, जब मेरा समय बहुत धीमा लगता है कि अब आप एक शाश्वत का हिस्सा हैं। मेरे सभी वफादार लोगों के साथ मिलकर बुनी गई टेपेस्ट्री, संतों की प्रार्थनाएं आपको घेर लेती हैं। शहीदों का साहस आपकी आध्यात्मिक रगों में बहता है। पीढ़ियों का विश्वास मेरी वफादारी की गवाही के रूप में खड़ा है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो गोलियत के सामने डेविड को याद करें। यह उसकी ताकत नहीं थी, लेकिन मुझ पर उसका विश्वास ही विजय लेकर आया। जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं तो मूसा को याद रखें। यह उनकी वाक्पटुता नहीं थी, बल्कि उनकी आज्ञाकारिता थी, जिसने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जब आप भयभीत महसूस करते हैं तो एस्तेर को याद रखें। यह उसकी स्थिति नहीं थी, बल्कि सत्य के लिए खड़े होने की उसकी इच्छा थी, जिसने उसके लोगों को आपकी कमजोरी से बचाया। वह मंच बन जाता है जिस पर मेरी शक्ति अपने महानतम कार्य करती है। मैं आपको विश्वास के एक नए स्तर पर, एक गहन समर्पण, मेरी आत्मा पर अधिक पूर्ण निर्भरता के लिए बुला रहा हूं। आगे की चुनौतियों के लिए इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए होगा, लेकिन यह जान लें कि मैं कभी भी सक्षम किए बिना नहीं बुलाता, कभी भी प्रदान किए बिना नेतृत्व नहीं करता, कभी भी नहीं। बिना शक्ति दिए आदेश दें। वही आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह आप में वास करता है और आपको शक्ति देता है हर अच्छे काम के लिए। मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयारी कर रखी है। ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें अकेले खड़ा होना होगा, और इन क्षणों में तुम्हारे विश्वास की परीक्षा एकाकीपन की आग में होगी। याद रखो कि विश्वास की सबसे बड़ी जीत अक्सर एकांत स्थानों में होती है। वह अकेला था। जेल में जोसेफ ने मेरे समय पर भरोसा करना सीखा। जंगल में अकेले ही जॉन बैप्टिस्ट ने तैयारी की। निर्वासन में अकेले ही जॉन ने रहस्योद्घाटन प्राप्त किया। आपके एकांत के क्षण परित्याग नहीं, बल्कि महान उद्देश्य की तैयारी है। दुनिया लगातार शत्रुतापूर्ण होती जा रही है मेरी सच्चाई के प्रति, लेकिन इससे आप हतोत्साहित न हो, बल्कि इससे आपको मेरे शब्दों की याद आए कि इस दुनिया में आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया है। आपकी रोशनी सबसे अंधेरी पृष्ठभूमि के खिलाफ सबसे उज्जवल चमकती है। आपका प्यार एक वातावरण में सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। घृणा के समय में आपकी शांति सबसे शक्तिशाली रूप से गवाही देती है। अराजकता के समय में मुझे आपको अपनी उपस्थिति का वाहक बनने के लिए बुलाया गया है। एक अस्थिर दुनिया में इस बुलावे के लिए आपकी अपनी ताकत से परे एक ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है जो मानवीय समझ से अधिक हो, एक प्रेम जो प्राकृतिक स्नेह से अधिक गहरा हो। लेकिन याद रखें, मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ति पर चलने के लिए नहीं कहता। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है। आने वाले समय में आप प्रार्थना करने के लिए कई चमत्कारी उत्तर देखेंगे। कई स्पष्ट चुप्पी के साथ प्रार्थना करें। मुझ पर भरोसा करना सीखें। वही प्रेम जिसने रोटियों और मछलियों को बढ़ाया, कभी कभी मेरे सेवकों को भूखा रहने दिया ताकि वे मेरे वचन पर दावत करना सीख सकें। वही शक्ति जो पतरस के लिए जेल के दरवाजे खोल दिए, पौलुस को जंजीरों में रहने दिया ताकि वह शाश्वत महत्व के पत्र लिख सके। भरोसा रखो कि मैं सभी चीजों में तुम्हारे भले और मेरी महिमा के लिए काम कर रहा हूं। अपनी आंखें लौकिक पर नहीं, बल्कि शाश्वत पर केंद्रित रखो। इस दुनिया की परेशानियां वास्तविक और कभी कभी गंभीर, आपके लिए तैयार की जा रही महिमा के अनंत भार की तुलना में हल्के और क्षणिक हैं। इस शाश्वत परिप्रेक्ष्य को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दें, अपनी प्राथमिकताओं को आकार दें और अपने संकल्प को मजबूत करें। जब रास्ता कठिन हो जाए तो याद रखें कि मैंने आपको जो प्रकाश दिया है वह आपके लिए नहीं है, केवल आपके लाभ के लिए।
आपको अंधकार में प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है। आशा और निराशा की आवाज, सत्य और भ्रम का वाहक। जिन परीक्षणों पर आप विजय पाते हैं वे साक्ष्य बन जाते हैं जो दूसरों को मजबूत करते हैं। दुख में आपको जो सांत्वना मिलती है वह आपको उस सांत्वना से दूसरों को सांत्वना देने में सक्षम बनाती है जो आपको स्वयं मिलती है। मुझसे प्राप्त हुआ है। आश्चर्यचकित न हो जब पुराने घाव फिर से खुल जाते हैं, जब अतीत के संघर्ष, जब परिचित प्रलोभन वापस आते हैं तो ये पुनः प्रकट होते हैं। ये अधिक गहन उपचार के लिए, अधिक पूर्ण विजय के लिए, अधिक मजबूत गवाही के लिए अवसर है। आपकी आत्मा के शत्रु का अर्थ इन चीजों से बुराई है, लेकिन मैं इनका उपयोग भलाई के लिए करूंगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के क्षेत्रों को मेरी सबसे बड़ी ताकत के लिए मंच में परिवर्तित करूंगा। आगे का मार्ग मेरे बच्चे, इसके लिए साहस की आवश्यकता है, भय का अभाव नहीं, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है, पूर्ण समझ की नहीं, बल्कि मेरे चरित्र और वादों पर पूर्ण भरोसा। इसके लिए प्रेम की आवश्यकता है, मात्र भावना की नहीं, बल्कि तब भी अनुग्रह प्रदान करने का सचेत विकल्प जब इसके लिए कीमत चुकानी पड़े। सब कुछ जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक भी वही हाथ जो तारों को थामे रखते हैं, तुम्हें थामे रखते हैं, वही आवाज जो अंधकार से प्रकाश को बुलाती है, तुम्हें प्रिय कहती है, वही प्रेम जो क्रूस पर गया, तुम्हारे साथ अंत तक भी जाता है। हर लड़ाई, हर घाटी, अनिश्चितता का हर क्षण, अपने वादों से पुराना नाता। मेरे वचन आपके पैरों के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजाला बने। जब रास्ता अस्पष्ट लगे, जब संदेह आक्रमण करे, जब शक्ति विफल हो जाए, इन शब्दों की ओर लौटें, क्योंकि वे आत्मा हैं और वे हैं जीवन। आपको अंधेरी रात में तब तक सहारा दे सकता है जब तक भोर न हो जाए और छायाएं दूर न भाग जाएं, क्योंकि मैं आपको अनंत काल की ओर ले जा रहा हूं, उस महिमा की ओर जो दूर तक जाती है। हर परीक्षा, हर आंसू, संघर्ष के हर क्षण पर भारी है अपनी आंखें। इस शाश्वत क्षितिज पर स्थिर रखो, इसे अपना कंपास बनने दो। जब रास्ता धुंधला हो जाए, अपना लंगर बनाओ। जब तूफान आए तुम्हारी आशा, जब परिस्थितियां निराशाजनक लगे, मेरे प्यारे बच्चे को याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी भुलाए नहीं जाते, कभी बिना उद्देश्य, कभी मेरी पहुंच से परे नहीं, कभी मेरे प्यार से बाहर नहीं। ये शब्द जो मैं अभी तुमसे कहता हूं, ये तुम्हारी विरासत है, तुम्हारा आधार है, आगे की यात्रा के लिए तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। अपने आप पर नहीं, बल्कि मेरे अटूट प्रेम और अनंत कृपा पर विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हालांकि रास्ता कठिन हो सकता है, कठिन है, मेरा प्रकाश तुम्हें घर तक ले जाने में कभी असफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय से तीव्र तत्परता से बात करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस निरंतर गतिशील संसार में तुम्हें किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मैं देखता हूं कि जीवन की मांगें तुम्हें अनगिनत दिशाओं में खींचती हैं, तुम्हारा ध्यान खंडित करती है और आपकी आत्मा को क्षीण कर रहा है। इसलिए मुझे आपके आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करनी चाहिए। प्रत्येक दिन मेरी उपस्थिति में समय बिताने का महत्वपूर्ण महत्व। 10 मिनट, 24 घंटों की अवधि में यह बहुत छोटा लग सकता है, फिर भी ये अनमोल क्षण मुझे दिए गए हैं। सच्चे हृदय से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आधार और अपनी विजय का स्रोत बनो। किसी को कम मत आंको इन पवित्र मिनटों की शक्ति, क्योंकि वे इन अशांत समय में आपकी आध्यात्मिक जीवन रेखा है। मैं देखता हूं कि आपकी आत्मा का दुश्मन आपके दिन के हर पल को विकर्षणों, निरंतर सूचनाओं, अंतहीन कार्यों, सतत शोर से भरने के लिए अथक प्रयास करता है। ये निर्दोष संयोग नहीं है, बल्कि आपको मेरी संगीत उपस्थिति में प्रवेश करने से रोकने के लिए गणना की गई रणनीतियां। विरोधी जानता है कि एक आस्तिक जो मेरे साथ दैनिक संवाद बनाए रखता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अजेय शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि जब आप इन्हें छोड़ देते हैं तो वह आपके जीवन में इस आदत को तोड़ने के लिए इतनी बेताबी से लड़ता है। जुड़ाव के क्षण, यहां तक कि एक दिन के लिए भी आप अपने आध्यात्मिक कवच में एक छोटी सी दरार पैदा कर देते हैं। दुश्मन धैर्यवान और चालाक होता है, उसे अपना काम शुरू करने के लिए एक बड़ी दरार की जरूरत नहीं होती। एक मिस्टेक 2 हो जाता है, 2 एक सप्ताह हो जाते हैं और धीरे धीरे लगभग अदृश्य रूप से आपकी आध्यात्मिक सुरक्षाएं नष्ट हो जाती हैं, कमजोर होना शुरू हो जाता है।
इस तरह से पैर जमाना स्थापित होता है, नाटकीय पतन के माध्यम से नहीं, बल्कि पवित्र आदतों के सूक्ष्म क्षरण के माध्यम से। याद रखें मेरे बच्चे, मैंने आपको रिश्तों के लिए बनाया है। जैसे आपके भौतिक शरीर को दैनिक पोषण की आवश्यकता होती है, आपकी आत्मा को मेरे साथ नियमित संवाद की आवश्यकता होती है। ये 10 मिनट हैं, धार्मिक कर्तव्य नहीं है, आपकी सूची में शामिल नहीं हो, लेकिन आपके निर्माता के साथ एक प्रेम मुलाकात, एक पवित्र स्थान जहां स्वर्ग पृथ्वी को छूता है। आपके जीवन में संगति के इन क्षणों में मैं आपकी उलझन में ज्ञान बोलना चाहता हूं, आपकी कमजोरी में शक्ति डालना चाहता हूं और आपकी निराशा में आशा भरना चाहता हूं, लेकिन मैं इन पर बल नहीं डाल सकता। आप पर आशीर्वाद है कि आपको मेरी संगीत उपस्थिति में प्रवेश करना होगा। इन मिनटों को अलग रखने का निर्णय विश्वास की घोषणा है। एक बयान है कि आप अपने दिन की दबावपूर्ण मांगों से ऊपर हमारे रिश्ते को महत्व देते हैं। मैं संघर्ष को समझता हूं मेरे प्रिय। मैं देखता हूं कि थकावट का वजन कितना होता है। आपके सामने जिम्मेदारियां पहाड़ों की तरह खड़ी हो जाती हैं। ऐसे दिन आते हैं जब 10 मिनट भी देना असंभव लगता है, लेकिन इस बात पर विचार करें कि आप हमेशा उन चीजों के लिए समय निकालते हैं जिन्हें आप वास्तव में महत्व देते हैं। आप खाने के लिए समय निकालते हैं, अपने संदेशों की जांच करते हैं, सामाजिक संपर्कों से जुड़ते हैं। मीडिया ये चीजें आपके ईश्वर के साथ संवाद से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप लगातार इन संक्षिप्त क्षणों के लिए भी मेरी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं तो उल्लेखनीय परिवर्तन प्रकट होने लगते हैं। आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां तेज हो जाती हैं, जिससे आप दुनिया के कोलाहल के बीच मेरी आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। प्रलोभन के प्रति आपका प्रतिरोध मजबूत होता है। तुम पूरे दिन मेरी उपस्थिति को अपने साथ रखते हो। तुम्हारे निर्णय अधिक बुद्धिमान बनते हैं, इनमें समाहित ज्ञान द्वारा निर्देशित होते हैं। मेरे साथ कुछ शांत क्षण बिताएं, लेकिन जब आप इस समय की उपेक्षा करते हैं तो दुश्मन सूक्ष्म तरीकों से अपनी बढ़त बना लेता है। आपकी आध्यात्मिक समझ मंद पड़ जाती है, जिससे सच और धोखे में अंतर करना कठिन हो जाता है। आपकी भावनात्मक लचीलापन कमजोर हो जाता है, जिससे आप चिंता और भय के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आपके निर्णय सांसारिक ज्ञान से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। ईश्वरीय मार्गदर्शन की अपेक्षा ये वे आधार हैं जिन्हें शत्रु हमेशा प्रत्यक्ष पाप के माध्यम से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लापरवाही के माध्यम से खोजता है। यह सोचकर धोखा न खाएं कि आप इस दैनिक संपर्क के बिना अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रख सकते हैं। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली ओक भी अपनी जड़ों से निरंतर पोषण के बिना जीवित नहीं रह सकता है। कोई फर्क नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ों को जीवन के तूफानों का सामना करने के लिए प्रतिदिन मेरी उपस्थिति से पोषण प्राप्त करना चाहिए। ये 10 मिनट कई रूप ले सकते हैं। मेरे वचन को पढ़ना, शांत ध्यान में बैठना, प्रार्थना में अपने दिल की बात कहना, या बस शांत रहना और यह जानना कि मैं हूं। आप अपने दिन में मुझसे मिलने के लिए जगह बनाते हैं। मैं आप में से कुछ लोगों को अतीत की असंगतियों के कारण अपराध बोध से जूझते हुए देखता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इन शब्दों को निंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर दिन जागना और उसकी रक्षा करना इस पवित्र आदत को स्थापित करने का एक नया अवसर है। अतीत की असफलताओं को आज की नई शुरुआत करने से न रोकें। मेरी दयाएं हर सुबह नई होती हैं और मेरी कृपा आपको फेलोशिप के इस पैटर्न को स्थापित करने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। हमारी दैनिक बैठक के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करने पर विचार करें, जैसे आप महत्वपूर्ण नियुक्तियों को शेड्यूल करते हैं। इन मिनटों को अलग रखें। मेरे साथ एक गैर प्रक्राम्य नियुक्ति, चाहे वह सुबह जल्दी हो, दिन की मांगें शुरू होने से पहले, आपके दोपहर के भोजन के दौरान या शांत शाम के घंटों में एक समय चुनें और इसे ईर्ष्या से बचाएं। दुश्मन इस प्रतिबद्धता से अपने निपटान में सब कुछ के साथ लड़ेगा। अप्रत्याशित रुकावटें पैदा होंगी, जरूरी काम होंगे, अचानक ध्यान देने की मांग करेगा, थकावट फुसफुसाएगी कि आप इसे एक बार छोड़ सकते हैं। ये संयोग नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक अनुशासन पर सुनियोजित हमले हैं। उन्हें पहचानें कि वे क्या हैं और अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहें। मेरे प्रिय को याद रखें कि मैं पूर्णता की मांग करने वाला कठोर कार्यपालक नहीं हूं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं और तुम्हारे साथ जुड़ने के इन क्षणों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। जब तुम एक दिन भी चूक जाओ तो शर्म को अपने से दूर मत रहने दो। तुरंत मेरे पास लौट आओ। मेरी बाहें हमेशा खुली हैं। इन दैनिक क्षणों में मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है। मैं तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करूंगा।
इस निरंतर संगति के माध्यम से आगे आने वाली चुनौतियां मैं आपको उन लड़ाइयों के लिए मजबूत करूंगा जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। आपको निर्णय लेने के लिए बुद्धि से सुसज्जित करूंगा आपने अभी तक जिनका सामना नहीं किया है, और आपको उन तूफानों के लिए शांति से भर देते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। यह निवारक आध्यात्मिक देखभाल है। दुश्मन के हमलों से पहले अपने बचाव का निर्माण करें। इन 10 मिनटों को अपना आध्यात्मिक लंगर बनने दें। एक दैनिक अनुस्मारक कि आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। वे तुम्हारी मुझ पर निर्भरता की घोषणा हो, तुम्हारी मान्यता हो कि मुझसे अलग होकर तुम शाश्वत मूल्य का कुछ भी नहीं कर सकते। वे तुम्हारे आध्यात्मिक युद्ध का कार्य हो, शत्रु के उन प्रयासों का सक्रिय प्रतिरोध हो जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति के स्रोत से अलग करना चाहते हैं। जैसे ही तुम इस अभ्यास को स्थापित करोगे, तुम पाओगे 10 मिनट अक्सर स्वाभाविक रूप से आपकी आत्मा का विस्तार करते हैं और आप मेरी उपस्थिति में अधिक समय बिताने के लिए लालायित होने लगेंगे। और जो अनुशासन के रूप में शुरू हुआ वह आनंद में बदल जाएगा। यह आध्यात्मिक विकास का कर्तव्य से इच्छा और अनुशासन से भक्ति तक का सुंदर क्रम है। मेरे बच्चे, याद रखें कि हर महान कदम पूरे इतिहास में मेरी आत्मा का विकास ऐसे लोगों द्वारा हुआ है जो मेरी उपस्थिति में समय को प्राथमिकता देते हैं। प्रत्येक आध्यात्मिक जागृति का जन्म विश्वास योग्य संगति के शांत क्षणों में हुआ है। आपके 10 मिनट महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन वे मेरी प्रार्थनाओं और भक्ति के साथ जुड़ने वाले एक महान आध्यात्मिक गति का हिस्सा है। दुनिया भर के लोग इनके सामरिक महत्व को कम नहीं आंकते। दैनिक क्षण वे केवल व्यक्तिगत ताजगी के बारे में नहीं हैं, वे आध्यात्मिक लड़ाई में आपकी स्थिति को बनाए रखने के बारे में है। एक आस्तिक जो लगातार मुझसे जुड़ा हुआ है दुश्मन की योजनाओं के लिए खतरा बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे को पीछे धकेलता है। एक चैनल जिसके माध्यम से मेरी शक्ति प्रभाव डालने के लिए प्रवाहित हो सकती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे प्रिय, इस दैनिक अभ्यास को स्थापित करें। इन मिनटों की रक्षा करें जैसे आप अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करते हैं, क्योंकि वास्तव में वे बहुत अधिक मूल्यवान हैं। इस समय को आपसे कोई न चुराए, क्योंकि इन क्षणों की रक्षा करके आप अपनी आध्यात्मिक जीवन शक्ति, अपनी शांति की रक्षा करते हैं। मुझ में आपकी जीत और आपका भाग्य प्रतिदिन मेरे पास आए प्रिय। मेरी उपस्थिति में 10 मिनट आपके 24 घंटे बदल देंगे। दुश्मन को इस महत्वपूर्ण कनेक्शन को चुराने की अनुमति न दें। आपका आध्यात्मिक जीवन इस पर निर्भर करता है जितना आप जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे करीब आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम कष्ट उठाओ। नहीं, यह अंत नहीं है। हाँ, तुम एक कठिन दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम विजय और साहसी बनकर उभरोगे। हालांकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं, यह परीक्षण तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे आपको और मजबूत बना रहे हैं। आपके सामने आने वाली हर चुनौती के लिए योजना का एक उद्देश्य है। आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देना है जिसे मैंने बनाया है। जैसे ही रात गिरती है और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मैं आपका दर्द और आपकी गहरी चिंताएं देखता हूं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। लेकिन क्या दूसरों के कारण उत्पन्न चुनौतियों के कारण अपनी अब तक की उपलब्धियों को त्यागने ना दें? मेरा हाथ थाम ले और विश्वास के इस मार्ग पर चले। मुझे अपने हृदय की जांच करने दें। मैं आपको विवेक प्रदान करूंगा और आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यहां तक कि सबसे बड़ी निराशा के क्षणों में भी हम तूफान को पार कर लेंगे और उस प्रकाश को खोज लेंगे जो आज अंधेरे से परे आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज आपके मन में भ्रम भर गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप केवल अपने प्रयासों पर निर्भर ना रहे। करीब आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम कष्ट उठाओ। नहीं, यह अंत नहीं है। हाँ, तुम एक कठिन दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम विजय और साहसी बनकर उभरो होगे। हालांकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं, परीक्षण आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे आपको मजबूत बना रहे हैं। आपका हर कदम आपको मेरे वादों की पूर्ति के करीब लाता है। जान ले कि आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू देखा जाता है, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है और आपके द्वारा उठाया गया हर बोझ रात के समय मेरे साथ साझा किया जाता है और तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं तुम्हारा दर्द और तुम्हारी गहरी चिंताएं देखता हूं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं,
लेकिन दूसरों के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के कारण तुम अपनी सारी उपलब्धियां त्याग मत देना। मेरा हाथ थाम लो और आओ, हम विश्वास के इस मार्ग पर चलें। मुझे जांचने की अनुमति दो मैं तुम्हें विवेक दूंगा और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिमानी भरे फैसले लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बुद्धि तुम्हारे लिए उपलब्ध है और मेरी शांति तुम्हारी रक्षा करेगी। अपने दिल और दिमाग को नवीनीकृत और मजबूत करने के लिए इसे एक ऐसा समय बनाएं जहां आपका विश्वास गहरा हो और आपकी आत्मा अडिग हो जाए। आज जबकि आपके मन में भ्रम भरा हुआ है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप केवल अपने प्रयासों पर निर्भर ना रहे। यह सच है कि मैंने ऐसा किया है। मैंने तुम्हें मजबूत और साहसी बनने के लिए बुलाया है, लेकिन जब तुम विजय प्राप्त करो तो मुझे मत भूलना। यह मत सोचो कि तुम्हारा आशीर्वाद केवल तुम्हारी प्रतिभा का परिणाम है। मुझे आशा है कि जब तुम सफलता का स्वाद खोगे तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अपना दिल विनम्र रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज ना करें जो जीत और परीक्षा दोनों में आपके साथ चलता है। हम इस यात्रा को जारी रखेंगे और आपका जीवन मेरी महिमा और मेरे अचूक प्रेम को प्रतिबिंबित करेगा। मेरे करीब आए आप ना तो कमजोर हैं और ना ही आप कायर हैं, आप साहसी हैं, ऐसे तरीकों से जिन्हें आप अभी तक मेरे सिंहासन से नहीं देख सकते हैं। मैं आपकी ताकत देखता हूं और यह मुझे बहुत खुशी देता है। आपका जीवन आपके दिल में जड़ जमा चुके परिवर्तन को दर्शाता है और अन्य लोग आपके भीतर परिवर्तन का प्रकाश देख सकते हैं। आप आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तब भी मैं तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता और मेरे प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। गुण मेरे आशीर्वाद को आप पर आकर्षित करते हैं और मैं उन्हें आपके जीवन में डालना जारी रखूंगा, क्योंकि आपके लिए कोई सीमा नहीं है और मुझे उस यात्रा पर गर्व है जिस पर आप हैं। मैंने आपके ऊपर जो वादे किए हैं वे भुलाए नहीं गए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे याद दिलाते हैं। मेरा वचन इसलिए नहीं कि मैं भूल गया हूं, बल्कि इसलिए कि यह आपके वचनों को दर्शाता है। जब आप मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने क्या वादा किया था, तो यह मेरे दिल को झक छोड़ देता है और आपको भरपूर आशीर्वाद देने की मेरी इच्छा को गहरा करता है। इन वादों को थामे रहिए, वे जीवन के तूफानों में आपके लंगर हैं। यह मेरी वफादारी की याद दिलाता है और आपके भीतर छिपी आशा का प्रमाण है। तब भी जब हवाएं तेज चलती हैं और लहरें आपके चारों ओर टकराती हैं, मेरे वादे इस दुनिया के तूफानों से अडिग रहते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो डरकर पीछे नहीं हटते या पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं तुम्हें दृढ़ रहने के साहस से भर दूंगा। अब तुम्हें क्रोध या आक्रोश के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हृदय बदल चुका है और यह इस बात से पता चलता है कि आप संघर्ष के बजाय शांति का चुनाव करते से भरे हुए नहीं उठते या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग नहीं करते जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। इसके बजाय आपने दर्द से मुक्ति पाने के लिए क्षमा करना और स्वतंत्रता में चलना सीख लिया है। यह स्वतंत्रता एक उपहार है जो आपको अतीत की पीड़ा की सीमाओं से ऊपर उठने और उस नए जीवन को अपनाने की अनुमति देता है जो मैंने आपको दिया है। आपकी यात्रा आसान नहीं रही है, लेकिन यह उद्देश्यपूर्ण रहा है। हर परीक्षण, हर आंसू और संदेह के हर क्षण का उपयोग आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए किया गया है जिसे मैंने बनाया था। आप अनुग्रह में मेरी वफादारी की जीवित गवाही का प्रतिबिंब बन रहे हैं। अन्य लोग आपकी यात्रा देख रहे हैं और आशा पा रहे हैं। आपके उदाहरण के कारण आपके द्वारा किए जा रहे प्रभाव को कम मत आंकिए, भले ही वह छोटा लगे। आपका जीवन अंधकार में एक प्रकाश है, एक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को आपके विश्वास के माध्यम से मेरे करीब लाता है। आप उन लोगों के दिलों में आशा, प्रोत्साहन और प्रेम के बीज बो रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आसपास ऐसे दिन होते हैं जब आप थका हुआ महसूस करते हैं, जब आगे की राह लंबी और अनिश्चित लगती है। उन क्षणों में मेरी उपस्थिति में आराम करें, मुझे अपना बोझ उठाने दें और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें। मैं आपकी शरण और आपकी ताकत हूं और मुसीबत के समय में हमेशा मदद करता हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं।
और जब रास्ता कठिन हो जाए तो आपको अपने करीब रखूंगा। उपस्थिति आपका अभयारण्य हो, एक ऐसा स्थान जहां आपकी आत्मा सांस ले सके और शांति पा सके। जान ले कि मैं हमेशा आपके निकट हूं। आपके दिल में आराम और आश्वासन के शब्द, संगीत, फुसफुसाना के लिए सभी काम कर रहा हूं। तब भी जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी आशा का स्रोत हूं और आगे बढ़ने का आपका कारण हूं। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आपका जीवन मेरी महिमा और मेरे प्रकाश स्तंभ के रूप में चमकेगा। अटूट प्रेम, आपका विश्वास अडिग हो, आपका भरोसा अटूट हो और आपकी आशा आपके हर कदम पर अटल हो। आपसे बहुत प्रेम किया जाता है, आपकी सीमा से परे आपका संरक्षण किया जाता है और आपको मेरी बाहों में सुरक्षित रखा जाता है। मेरे करीब आए, मेरी देखभाल में शक्ति और विश्राम पाए, क्योंकि प्रतिशोध केवल मेरा है, आपको नहीं। आपको किसी के विरुद्ध हाथ उठाने या अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को उनके स्तर पर गिराने या उनके लड़खड़ा पर खुश होने के प्रलोभन का विरोध करें। इसके बजाय उस मार्ग पर चलें जो मैंने आपके सामने रखा है। शांति, अखंडता और अविचल का मार्ग। मेरा प्रकाश आपका मार्गदर्शन करेगा। हर कदम पर यह सुनिश्चित करें कि जब रास्ता कठिन लगे और आपकी ताकत खत्म हो जाए तो आप लड़खड़ाएं नहीं। मैं तुम्हें ले चलूंगा, बाधाओं को हटाऊं और अपने अचूक प्रेम से तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत करूंगा। मेरी उपस्थिति में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें अनुग्रह और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए चाहिए। अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करते। उस भय को छोड़ दो जो तुम्हें परेशान करता है। मैं तुम्हें वापस पकड़ता हूं और तुम्हारे लिए मैंने जो आशीर्वाद तैयार किए हैं उनके लिए अपना दिल खोलता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई चीज कर रहा हूं, तुम्हारे वर्तमान को बदल रहा हूं और तुम्हारे भविष्य को कुछ सुंदर और उद्देश्यपूर्ण बना रहा हूं। तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हें तोड़ने के लिए हैं। मैं तुम्हें अपने करीब लाता हूं। वे तुम्हारी शक्ति और प्रावधान को मेरे पास लाने के लिए एक आह्वान है। अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो और देखो कि मैं कैसे उन तरीकों से चमत्कार करता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं वह ईश्वर हूं जो रेगिस्तान में नदियां लाता है और वहां रास्ता बनाता है जहां रास्ता दिखता है। मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। हर परीक्षण और अभाव के समय में मैं आपको एक जीवित गवाही और विश्वास योग्यता के रूप में आकार दे रहा हूं। दूसरे देखेंगे कि कैसे मैं सबसे कठिन क्षणों में भी आपको सहारा दे हूं और उनके दिल देखेंगे। अपने उदाहरण के कारण मेरी ओर आकर्षित हो जाओ। तुम्हारा जीवन आशा की किरण बन जाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं और आपका प्रदाता, और मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। आपके लिए कभी संदेह ना करें, क्योंकि यह दृढ़ और अपरिवर्तनीय है। अपनी कहानी को मोचन में से एक होने दें, जहां मेरी कृपा आपके जीवन के हर अध्याय को फिर से लिखती है, आपके संघर्षों को जीत में बदल देती है, जो मेरे नाम को गौरवान्वित करती है। मैं लंबे समय से चाहता हूं आपके जीवन को आनंद से भर दूंगा और आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके कार्य और आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी अपेक्षाओं से परे चमत्कारों से आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा। मैं ऐसे आशीर्वाद का आयोजन करने में लगा हूं जो आपको विस्मय में छोड़ देंगे। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको बनाए रखूंगा और आपको भर दूंगा। आपके दिन शांति और प्रचुरता के साथ हो, जो केवल मैं ही दे सकता हूं। आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस सत्य को अपनी आत्मा को स्थिर करने दें और आपको मेरे वादों पर विश्वास के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने का साहस दें। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आपका जीवन मेरी छवि के प्रतिबिंब के रूप में चमकेगा। महिमा आपके दिन आनंद से भर जाएंगे और आप मेरी देखभाल की गहराई को जान जाएंगे। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि मैं पहले से ही आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। जब संदेह आपके कानों में फुसफुस आता है, तो इस ज्ञान के साथ इसे चुप करा दें कि मैं वफादार और सच्चा हूं। मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है और तुम मेरे हो। इस आश्वासन में साहसपूर्वक चलो, क्योंकि तुम भूले नहीं गए हो या त्यागे नहीं गए हो। तुम्हारे हर आंसू मैंने आपके द्वारा फुसफुस गए। हर प्रार्थना को देखा है। मैंने सुना है कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी योजनाएं हैं
आपको आशा और भविष्य देने के लिए मेरे वादों पर झुके और देखें कि मैं कैसे आपके शोक को नृत्य में और आपके दुख को खुशी में बदल दूंगा। मेरे करीब रहे और मेरी शांति हर पल आपके हृदय को भर दे, चाहे त्रिविजय हो या परीक्षा, मैं आपके साथ हूं। हम विश्वास, साहस और अटूट आशा की कहानी लिखेंगे। आप कभी अकेले नहीं होंगे। अटूट प्रेम, और जान लें कि आपके जीवन का उद्देश्य मेरी दिव्य योजना में जटिल रूप से बुना हुआ है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ढाल और तुम्हारी अनंत आशा हूं। आओ, हम हाथ में हाथ डालकर उस शानदार भविष्य की ओर चले जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। बच्चे, और अपने दिल को मेरी उपस्थिति में आराम दो। चिंता मत करो। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको ज्ञान प्रदान करता हूं। मेरे पास आपके लिए ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं, और मैं आपको उस मार्ग पर ले जाऊंगा जो मैंने तैयार किया है। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मैंने तुम्हें जो कुछ सौंपा है उसका एक वफादार प्रबंधक बनकर, चाहे बहुतायत का समय हो या अभाव का, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा और तुम्हें सब कुछ दूंगा। आपके प्रोत्साहन और आशा के शब्द, प्यार और देखभाल, मैं आपकी शक्ति और प्रावधान का स्रोत हूं। मैं आपके दिल की हर इच्छा को जानता हूं और मैं उन्हें अपने सही समय पर पूरा करने के लिए यहां हूं। पहले मेरे राज्य की तलाश करो और मैं वादा करता हूं कि बाकी सब कुछ जोड़ा जाएगा। मैं तुम्हें उन तरीकों से परिष्कृत कर रहा हूं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रखो, जीवन की अनिश्चितता पर नहीं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य तय करता है, और मैं तुम्हारे सामने आने वाली परीक्षाओं में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं और तुम्हें अपनी अच्छाई की जीवित गवाही के रूप में ढाल रहा हूं। और ग्रेस, तुम्हारा विश्वास अंधकार में एक प्रकाश है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण है। दृढ़ रहो और उस अडिग आशा को थामे रहो जो मेरे शाश्वत प्रेम में पाई जाती है। मैं तुम्हें उन क्षणों में भी कभी नहीं जाने दूंगा जब तुम भूले हुए या अभिभूत महसूस करते हो। जानते हो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और उन आशीष का आयोजन कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक मुझ में नहीं देख सकते हैं। आपको वह शांति और परिपूर्णता मिलेगी जो आपकी आत्मा चाहती है, कि आप उन बोझों को छोड़ दें जो आपको दबाते हैं और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दें। मैं नहीं चाहता कि आप संघर्ष करना जारी रखें, वही मुद्दे जिन्होंने आपको बंदी बना रखा है। मैं यहां आपके लिए स्वतंत्रता, आनंद और सद्भाव लाने के लिए हूं। मेरे पास पर्याप्त है। मैं आपको अपने आशीर्वाद की प्रचुरता में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरी शांति को अपने दिल में भरने दें। हर तूफान को शांत करें और हर डर को शांत करें। जब दुनिया का शोर भारी लगता है, मेरी उपस्थिति की शांति में वापस लौटे और मुझे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। शांति क्षण भंगुर नहीं है, बल्कि हर तूफान में एक स्थिर लंगर है जिसका आप सामना करते हैं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं हमेशा आपके करीब होता हूं। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं। मैं आपका मार्गदर्शक हूं। वादे दृढ़ और सच्चे हैं। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। जब आप इसे देख नहीं सकते तब भी इसमें शरण लें और इसे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप अपने जीवन के हर पहलू में मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे। अज्ञात डरो मत, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं और आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। और यह सुनिश्चित करना कि आपके कदम सुरक्षित हो। इस ज्ञान में आराम करें कि मैं आपका रक्षक और प्रदाता दोनों हूं। इसीलिए मेरे करीब आए और मेरी उपस्थिति को अपना अभयारण्य बनने दे। मेरे पास वह सब है जो आपको चाहिए। आपके मन के लिए शांति, आपके दिल के लिए खुशी और आपकी आत्मा के लिए शक्ति। मेरे लिए समय और मेरी योजना को संभालने के लिए कुछ भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है। और आप पाएंगे कि मैं हर वादे को पूरा करने के लिए वफादार हूँ। आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके जीवन के हर मौसम में आपके साथ चलने में प्रसन्न हूँ। आइए हम उन सभी की परिपूर्णता में यात्रा करें जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मेरे साथ आपका प्रत्येक कदम आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य और मेरे द्वारा आपके लिए दिए जाने वाले आशीर्वाद की बेहतर समझ की ओर ले जाएगा। हम आपके प्रति मेरे अनंत प्रेम का प्रतिबिंब हैं। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोल दें
और अपने अस्तित्व के हर कोने को बदलने की अनुमति दें। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मेरा हाथ आपके ऊपर है, आपको मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान कर रहा है। यहाँ तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं तब भी मैं आपको उठाने के लिए वहाँ मौजूद हूँ। मैं तुम्हें धूल चटाकर वापस उस रास्ते पर ले आता हूँ जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यह एक निरंतर अटूट उपस्थिति है जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। आइए हम एक ऐसे जीवन का निर्माण करते हुए आगे बढ़े जो मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करता हो और तुम्हारे दिनों को आनंद और तृप्ति से भर देता हो। अब मेरे विश्राम में रहो। उपस्थिति और सही समय मैं आपके हृदय की हर पुकार और शांति में फुसफुसाना को देखता हूँ। जानता हूँ कि मैं आपको उत्तर दूंगा। आपके लिए मेरी योजनाएं विजय और उद्देश्य से भरी हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं आपको अपनी अचूक शक्ति से गले लगाता हूँ। प्यार आपकी थकी हुई आत्मा में आशा भरता है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपके बंजर रेगिस्तान में फव्वारे खोलूंगा। जीवन आपको तरोताज़ा करने और बनाए रखने के लिए जीवित जल प्रदान करता है। मेरा प्रावधान प्रचुर है और मैं आपकी आत्मा को स्वर्ग की मिठास से पोषित करूंगा। आपको ऐसी ताकत से भर दूंगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। अब उठो और मेरा पवित्र हाथ पकड़ो। विश्वास में आगे बढ़ो क्योंकि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं आपको आपकी कल्पना से परे आनंद और आशीर्वाद से भरे भविष्य की ओर ले जाता हूं। आपके परिवार को बताता हूं कि वे अपने दिलों को खुशी के मौसम के लिए तैयार करें। वह निकट है। मैं आपको अभी भी ठीक कर रहा हूं। उन घावों को भर रहा हूं जो जीवन ने पीछे छोड़ दिए हैं। मेरी दयालुता आपके भीतर के तूफानों को शांत करती है और आपके जीवन में शांति लाती है। बेचैन मन मेरा हाथ तुम्हें सहारा देता है और तुम्हें उठाता है और मेरी उपस्थिति एक सुरक्षा कवच की तरह तुम्हें घेरे रहती है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर बहती है, शुद्ध क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी जो तुम्हारे अंतरतम में जीवन नवीकरण और खुशी लाती है। उस खुशी को महसूस करो जो तुम्हारे दिल में लौट रही है। आपने सोचा था कि खुशी हमेशा के लिए खो गई है। आपने संघर्ष, अकेलेपन और त्याग की भावनाओं के मौसम को सहन किया है, लेकिन वे दिन आपके पीछे हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं और मैंने आज आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करने और उन बोझों को उठाने आया हूं जो अब तक आपके ऊपर भारी पड़े हैं। आज से मेरी प्रतिज्ञाएं आपकी आत्मा पर भारी पड़ेंगी और आपके लिए सहारा बनेंगी। उन्हें साहसपूर्वक बोलिए और बार बार बोलिए क्योंकि वे हैं। अपना बोझ मेरे चरणों में रख दीजिए और मेरी शांति को अपने अस्तित्व के हर कोने में भर दीजिए। यह सत्य मैं प्रतिदिन हूँ। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और मेरी देखभाल में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मेरे हाथों में है और सही मात्रा और समय पर तुम पर ऊँट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूँ, तुम्हारी अड़क शरण हूँ। मेरी उपस्थिति डर को दूर करती है और तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाती है। जीवित जल की धाराओं के किनारे लगाए गए एक पेड़ की तरह मैं आपकी जड़ों को गहराई से स्थापित कर रहा हूँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका जीवन फलदायी हो, जो आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और कई लोगों के जीवन को छुए। मेरी उपस्थिति में हर चिंता दूर हो जाती है और मेरी खुशी आपकी ताकत बन जाती है। अगर आपका दिल कुछ सच्चा, शाश्वत और दृढ़ खोज रहा है तो आगे मत देखो। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि आप पूर्ण और अटूट हैं। तुम मुझे क्या दे सकते हो इस पर आधारित, लेकिन तुम कौन हो इस पर आधारित उन दिनों की रचना जब जीवन का भार दबाता है और आंसू अनायास ही मेरे पास दौड़ आते हैं। मैं तुम्हें शरण और नवीनीकरण दूंगा। मैं ही वह हूं जो बिना किसी शर्त के तुम्हें अपने करीब रखता हूं और तुम्हें कुछ प्रदान करता हूं। एक सुरक्षित आश्रय जिसकी बराबरी कोई सांसारिक स्नेह नहीं कर सकता। मेरी बाहें खुली हैं और बिना किसी निर्णय या झंझक के आपको वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जैसे आप हैं। निश्चिंत रहे, मैं आपके दिल के हर दर्द को समझता हूं और दुनिया में आपके द्वारा की गई हर खामोश चीख आपको क्षणिक स्नेह प्रदान कर सकती है। और खोखले वादे, कई लोग आपसे प्यार करने का दावा करेंगे, लेकिन उनका प्यार अक्सर उम्मीदों और मांगों के साथ आता है। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको खुशी देने की कसम भी खा सकते हैं, लेकिन उनकी भक्ति तब डगमगा जाती है जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं अलग हूँ,
इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। यह एक उपहार है जो मुफ्त में दिया गया है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, तब भी जब आप खाली और अयोग्य महसूस करते हैं। यह निरंतर उपचार और दृढ़ है शक्ति का स्रोत जो कभी विफल नहीं होगा। मेरा आपसे वादा यह है कि मैं आपके साथ तब भी खड़ा रहूंगा जब दुनिया मुझसे दूर चली जाएगी। मेरी वफादारी हर मौसम में बनी रहती है और एक लंगर है जो कभी नहीं बहेगा। मेरे करीब आओ और अपने दिल को बदल दो। मैं तुम्हारा देखता हूँ, आपके डर और आपकी गहरी इच्छाओं से संघर्ष करता हूँ। मैं आपके जीवन में उन क्षणों में भी काम कर रहा हूँ जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपके लिए प्रावधान कर रहा हूँ और आपको आशा और उद्देश्य से भरे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरी बाहों में आराम करो और मुझे नेतृत्व करने दो। मैं तुम्हें एक ऐसे जीवन की कामना करता हूँ जो मेरी शांति और आनंद से भरपूर हो। हम हर मौसम में यात्रा करेंगे और तुम मेरे अनंत प्रेम की पूर्णता को जानोगे। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है और यात्रा का हर कदम मेरी ओर अधिक जानकारी प्रकट करेगा। अच्छाई और कृपा मेरी उपस्थिति में झुके और सत्य को अपने दृष्टिकोण को पुनः आकार देने दे। मैं न केवल आपका मार्गदर्शक हूं बल्कि आपका सबसे बड़ा समर्थक भी हूं, जो आपको उस मार्ग पर चलने में प्रोत्साहित करता है जो मैंने आपके सामने रखा है। जब रास्ता कठिन लगता है और आपकी ताकत कम हो जाती है, मैं हूं तुम्हें लेकर। मैं तुम्हारे हर छोटे कदम से खुश होता हूं जो तुम मेरी ओर बढ़ाते हो और तुम्हारी जिंदगी की हर जीत पर खुश होता हूं। यहां तक कि कमजोरी के क्षणों में भी मेरी शक्ति आपके भीतर परिपूर्णता उत्पन्न की गई है, जिससे आप हर बाधा से ऊपर उठ सक। समय का सदुपयोग करना सही है। जो आपको विलंबित लगता है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो अपने समय पर खूबसूरती से सामने आएगी। हिम्मत मत हारिए, मेरे वादों को दृढ़ता से थामे रहिए और उन्हें दीपक बनने दीजिए। आपके चरणों में एक प्रकाश और आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश। हम मुक्ति, आशा और अटूट प्रेम की एक कहानी लिखेंगे। आप हैं और मैं आपके दिल का पीछा करना कभी बंद नहीं करूंगा। शब्द आपको साहस और आश्वासन से भर देंगे, क्योंकि हम एक ऐसे भविष्य की ओर हाथ में हाथ डालकर चलते हैं जो मेरी रोशनी को विकीर्ण करता है। महिमा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें वह दे सके जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्रेम जो कभी विफल नहीं होता, शांति जो समझ से परे है, उपचार जो तुम्हारी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है और विश्वास जो हर तूफान के बीच भी अडिग रहता है। यह आशीर्वाद तुम्हें मुफ्त में दिए गए हैं। मैं तुमसे धन नहीं मांग रहा हूं या आपकी उपलब्धियों के लिए। जो मैं सबसे अधिक चाहता हूं वह आपका दिल है। मैं आपके विश्वास, आपकी वफादारी और आपके समर्पण के लिए तरसता हूं। अतीत के बोझ को छोड़ देता हूं और जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखता हूं। मेरी तरफ से हम आशा खुशी से भरी एक कहानी लिखेंगे और उद्देश्य एक कहानी जो आपके प्रति मेरे गहरे प्रेम और आपको समृद्ध करने की मेरी योजना को दर्शाती है, आपके विश्वास को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाती है। भविष्य मेरे वादों पर भरोसा करते हुए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें, क्योंकि मैं अपने द्वारा बोले गए हर शब्द को पूरा करने के लिए वफादार हूं। इसे दृढ़ता के साथ जोर से कहो, प्रभु, मैं आपको अपना दिल और अपना भरोसा देता हूं और मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपके विश्वास को खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। अपने दिल को तैयार करो। आपके द्वारा कल्पना की गई किसी भी चीज से परे आशीर्वाद की वर्षा होगी। मैं स्वर्ग के द्वार खोल दूंगा और आपके जीवन पर अपनी अच्छाई का शासन करूंगा। यह एक दूर की आशा नहीं है, बल्कि एक वादा है जिसे मैं अभी भी पूरा कर रहा हूं। जैसे ही आप विश्वास में चलते हैं, एक ऐसे संदेश में स्वागत है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज हम एक ऐसे सत्य की गहराई में जा रहे हैं जो आपके हृदय को विश्वास और अटूट आत्मविश्वास से भर देगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने विरुद्ध अदृश्य लड़ाइयों का भार महसूस किया है? आत्मा, क्या आपको लगता है कि अदृश्य शक्तियों ने आपकी शांति, आपके आनंद, आपके सार को नष्ट करने की कोशिश की है? फिर भी आप यहां खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, फल फूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दिव्य ढाल अटूट है। भगवान के हाथों ने आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया है जो इतना अभेद्य है कि दुनिया भी इसे भेद नहीं सकती। सबसे मजबूत शैतान इसे तोड़ सकता है। दुश्मन ने अपने सबसे भयंकर सैनिकों को अपनी सबसे अच्छी योजनाओं
और अपने सबसे अंधेरे हथियारों को भेजा है, लेकिन यह सब आज विफल हो गया है। हम इसका खुलासा करेंगे कि अंत तक मेरे साथ क्यों बने रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह आपकी पुष्टि है। यह आपके लिए यह क्षण है कि आप हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी रक्षा की भावना को दृढ़ करें। मेरी रक्षा कवच अटूट है और मेरा ईश्वर अजेय है। इसे टिप्पणियों में लिखें। आइए हम सब मिलकर अपने चुने हुए लोगों के लिए अपनी रक्षा कवच की शक्ति का बखान करें। आपकी दिव्य रक्षा कवच मानव निर्मित नहीं है, इसे सांसारिक लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है, हाथों से नहीं बल्कि स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा। इफिसियों 6:16 हमें विश्वास की ढाल उठाने की याद दिलाता है, जो दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सकती है। ध्यान दें कि इसमें कुछ तीरों के बारे में नहीं कहा गया है, इसमें सभी तीरों के बारे में कहा गया है। इसका अर्थ है हर झूठ, हर विश्वासघात, हर संदेह की फुसफुसाहट जो शत्रु फेंकता है। आपका मार्ग पहले ही आपके विश्वास की शक्ति से पराजित हो चुका है। शैतान चुने हुए लोगों के पास कमजोर विरोधियों को नहीं भेजता है, अरे नहीं, वह अपने सबसे अच्छे लोगों को भेजता है, जो मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, यहाँ तक कि गुरु के रूप में प्रच्छन्न होकर आते हैं। वे आपके पतन की साजिश रचते हुए मुस्कुराते हैं, फिर भी समय और बार बार वे असफल होते हैं, क्योंकि आपकी ढाल दिव्य है और कोई सांसारिक या शैतानी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। जो भगवान ने आपके चारों ओर रखा है उसे ले लो। आपका विश्वास दुश्मन द्वारा आपके चारों ओर बनाई गई हर दीवार को गिरा रहा है। ये ढाल भगवान के एक बच्चे के रूप में आपकी विरासत है, जो मजबूत है उसके वादे। तुम्हें यह शील्ड आग से गुजरे बिना नहीं मिली। हर विश्वासघात, हर दिल टूटना, आंसुओं की हर रात तुम्हारी परिष्कृत प्रक्रिया का हिस्सा थी। उन क्षणों के बारे में सोचो जब तुम्हें लगा कि तुम एक और कदम नहीं उठा सकते। याद करो जब उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हें अलग थलग कर दिया था या आपके खिलाफ साजिश रची गई थी। वे सिर्फ यादृच्छिक घटनाएं नहीं थीं, वे परीक्षण थे। दुश्मन आपको तोड़ना चाहता था, लेकिन इसके बजाय भगवान ने उन परीक्षणों का इस्तेमाल आपकी ढाल को मजबूत करने के लिए किया। यशायाह 55:17 घोषणा करता है कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हथियार बनाए गए थे, ओह वे तेज थे और आपके दिल पर निशाना साधे थे, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। इसके बजाय हर हमले को मजबूत किया। आपकी आत्मा आपको अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और ईश्वर के करीब बना रही है। आपकी परीक्षाएं आपको विजय की ओर ले जा रही हैं। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती का एक उद्देश्य है, जो आपको आपके जीवन में ईश्वरीय आह्वान के लिए तैयार करती है। आइए वास्तविकता को स्वीकार करें। शैतान निष्पक्ष होकर नहीं लड़ता। वह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजता है जो सतह पर वे परिपूर्ण प्रतीत होते हैं। वे मीठे शब्दों और समर्थन के वादों के साथ आते हैं, केवल पीछे मुड़कर आपको पीठ में छुरा घोंपने के लिए। वे आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, आपके विश्वास को चुनौती देते हैं और आपको निराशा के किनारे पर धकेल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग कभी भी भगवान के नियंत्रण में नहीं थे। उन्हें आपके जीवन में आने की अनुमति आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आप पर उनकी सुरक्षा कार्रवाई की शक्ति को प्रकट करने के लिए दी गई है। यहूदा के इस्कारियोट के बारे में सोचें। उसका विश्वासघात दर्दनाक था, लेकिन यह यीशु को महिमा देने के लिए भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। उसी तरह जिन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने केवल आपको धक्का दिया। आपकी नियति के करीब वे लोग हैं जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। वे आपको बनाने की योजना का हिस्सा थे। उनके झूठ आपकी सच्चाई को छू नहीं सके, उनकी नफरत आपकी रोशनी को कम नहीं कर सकी और उनकी योजनाएं आपकी ढाल में प्रवेश नहीं कर सकी। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चलती है, आपको मार्गदर्शन, सुरक्षा और शक्ति प्रदान करना। रोमियो 8:31 पूछता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। इस बात को समझें। यदि परमेश्वर ने स्वयं अपनी सुरक्षा आपके ऊपर रखी है तो किसी शत्रु के पास क्या शक्ति है। जब शैतान आपके हृदय में भय भरने का प्रयास करता है, याद रखें, पवित्र आत्मा झूठ से अधिक जोर से सत्य फुसफुसाती है। जब दुश्मन आपको निराशा में खींचने की कोशिश करता है तो आत्मा आपको आशा और शांति के साथ उठाती है। और जब हमले आते हैं तो आत्मा सिर्फ आपकी रक्षा नहीं करती है, वह आपके लिए लड़ती है। जिन लोगों ने कोशिश की आपको तोड़ने के लिए, वे आपको बनाने की योजना का हिस्सा थे। उनके झूठ
आपकी सच्चाई को छू नहीं सके। उनकी नफरत आपकी रोशनी को मंद नहीं कर सकी और उनकी योजनाएं आपकी ढाल को भेद नहीं सकी। इस बात पर विचार करें कि दुश्मन ने आपके जीवन में जो भी व्यक्ति भेजा वह आपके लिए एक अवसर था। परमेश्वर अपनी शक्ति तब भी दिखाता है, आपको मजबूत बनाता है। आप आग से गुजरते हैं लेकिन बिना दागे बाहर आए और ऐसी गवाही दी जो किसी भी हमले से ज्यादा जोरदार तरीके से बोलती है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से कुछ लोग अजनबी नहीं थे। वे परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त या यहां तक कि साझेदार भी थे। दुश्मन जानता था कि आपके दिल को कैसे निशाना बनाया जाए ताकि आपकी आत्मा को तोड़ा जा सके, लेकिन इसके बजाय आपको तोड़कर उनके कार्यों ने आपकी ताकत को उजागर कर दिया। आपने सीखा कि आपका मूल्य उनके विचारों से नहीं बल्कि आपके लिए परमेश्वर के प्रेम से परिभाषित होता है। जब शैतान आपके दिल में डर भरने की कोशिश करता है तो याद रखें कि पवित्र आत्मा किसी भी झूठ की तुलना में सच्चाई को जोर से फुसफुसाता है। जब दुश्मन आपको डराने की कोशिश करता है, आपको निराशा में घसीट ले जाता है, आत्मा आपको आशा और शांति के साथ ऊपर उठाती है। और जब हमले आते हैं तो आत्मा सिर्फ आपकी रक्षा नहीं करती, वह आपके लिए लड़ती है। क्या आपको वे क्षण याद हैं जब आप हार मानने के कगार पर थे? संगीत, पवित्र आत्मा वह आपको तब भी उठाए हुए था जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते थे। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी चीखें और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी उसने सुनी। उसने आपके आंसुओं को ताकत में और आपके दर्द को उद्देश्य में बदल दिया। लेकिन पवित्र आत्मा सिर्फ सुरक्षा नहीं करता, वह आपको सुसज्जित करता है। वह आपको विवेक देता है, धोखे को समझने का साहस, विरोध के विरुद्ध खड़े होने का साहस और ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है। आत्मा को अपने साथ रखते हुए आप न्यायपूर्ण नहीं हैं, बचाव किया गया। आप चुने हुए लोगों को सशक्त बनाते हैं। आपकी आभा सिर्फ एक ऊर्जा से अधिक है। यह आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का सबूत है। यह प्रकाश की ढाल है जो आपको अंधेरे से बचाती है, वह शक्ति जो बुराई को दूर करती है और आशीर्वाद को आकर्षित करती है। इफिसियों 60:10-11 हमें याद दिलाती है कि मजबूत बनो प्रभु और उनकी महान शक्ति में परमेश्वर के पूरे कवच को पहन लें ताकि आप शैतान की योजनाओं के खिलाफ खड़े हो सकें। यह आभा आपका कवच है। यह विश्वास, प्रार्थना और आज्ञाकारिता से निर्मित है। यह आपके द्वारा लड़ी गई हर लड़ाई और आपके हर आंसू का परिणाम है। रोया और हर पल तुमने भगवान पर भरोसा करना चुना जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। यह एक ढाल है जो न केवल आपकी रक्षा करती है, यह आपको बदल देती है। यह आपको बुरे इरादों वाले लोगों के लिए अछूत बनाती है और उन लोगों के लिए निर्विवाद बनाती है जो प्रकाश की तलाश करते हैं। जब लोग आपसे मिलते हैं, वे सिर्फ आपको देख नहीं रहे हैं, वे उस ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं जो आपके भीतर रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी ओर ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले आते हैं, जबकि अन्य आपके निकट रहना पसंद नहीं करते। आपकी आभा उनकी आत्मा को धर्मी लोगों के लिए उजागर करती है। यह आशा है, दुष्टों के लिए यह दृढ़ विश्वास है। आपके पास यह क्यों है? आइए स्पष्ट करें कि आप इस दिव्य ढाल में ठोकर नहीं खाए हैं। आपको आपके जन्म के क्षण से चुना गया था। भगवान ने आपको एक उद्देश्य के लिए चिह्नित किया था। यिर्मयाह 1:5 कहता है, इससे पहले कि मैंने आपको गर्भ में बनाया, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले से जानता था। मैंने तुम्हें दूसरों से अलग किया है। यह आभा ईश्वर का तरीका है जो आपको उस मिशन के लिए तैयार करता है जो उसने आपके जीवन में रखा है। यह सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, यह उसकी महिमा के लिए है। हर परीक्षा जिसका आपने सामना किया, हर आंसू, हर प्रार्थना जो आपने की है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा है कि यह शील्ड का निर्माण हो रहा है। यह आपकी वफादारी, आपके लचीलेपन और दुश्मन द्वारा आप पर सब कुछ फेंकने पर भी हार न मानने का परिणाम है। आपके पास यह आभा है क्योंकि आपने इसे आज्ञाकारिता के माध्यम से अर्जित किया है। आपने भगवान के मार्ग पर चलना चुना, तब भी जब यह कठिन था। आपने उस पर भरोसा करना चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था। और अब वह भरोसा एक ढाल के रूप में प्रकट हुआ है जिसे अंधकार की कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती है। पवित्र आत्मा ने आपको मजबूत किया है और आपको छाया से भरे इस संसार में प्रकाश की किरण बनाया है, चाहे आपके शत्रु ही क्यों ना हो। इस ढाल को पहचानो कि यह दिव्य है सुरक्षा, इसीलिए उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। उन्होंने आपको बदनाम करने, आपको अलग थलग करने
आपको नीचे लाने की कोशिश की है, लेकिन हर प्रयास ने केवल उनकी अपनी कमजोरी को उजागर किया है। नीति वचन 26/37 चेतावनी देता है कि जो कोई गड्ढा खोदता है वह उसी में गिरेगा। यदि कोई पत्थर लुढ़काता है तो वह गिरेगा। क्या आपने देखा है कि जो लोग कभी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे अब आपसे दूरी बना रहे हैं? यह महज संयोग नहीं है। उन्हें यह एहसास हो गया है कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। वे पीछे हट रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने हार मान ली है, बल्कि इसलिए कि वे आप पराजित हो चुके हैं। आपके भीतर का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि उनका अंधकार उस पर विजय नहीं पा सकता। यहां तक कि अजनबी भी इसे महसूस कर सकते हैं। आप कमरों में गए हैं और वातावरण में बदलाव महसूस किया है। यह पवित्र आत्मा है जो आपके माध्यम से काम कर रही है। आपकी उपस्थिति ही गपशप को शांत कर सकती है, झूठ को खत्म कर सकती है और शांति ला सकती है। अराजकता के लिए आप ईश्वर की शक्ति का एक जीवित श्वास प्रमाण है। दुश्मन की सबसे बड़ी हताशा यह है कि उसके हथियार अब आपके खिलाफ काम नहीं करते हैं। उसने आप पर अपना सर्वश्रेष्ठ फेंक दिया है, प्रलोभन, विश्वासघात, डर, लेकिन कुछ भी नहीं चिपकता है। जेम्स 4:7 हमें कुंजी देता है, अपने आप को फिर भगवान के अधीन करें, विरोध करें। शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा और भाग जाओ। उसके पास शैतान के एजेंट हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब पीछे हट रहे हैं। एक ऐसा प्रकाश आ रहा है जो आपकी कल्पना से परे तरीके से आपको रूपांतरित कर देगा। आपकी आंखें आध्यात्मिक दुनिया के लिए खुलेगी और आपका हृदय मेरी उपस्थिति को पहले की तरह महसूस करेगा। आपकी आत्मा एक शानदार प्रकाश में नहा जाएगी, एक ऐसा प्रकाश जो इतना उज्जवल और शुद्ध होगा कि यह दुनिया को भी रोशन कर देगा। आपके विचारों के सबसे अंधेरे कोनों से हर उस नकारात्मकता को बाहर निकाल देगा जो हर सुबह आपके आशीर्वाद को चुराने की धमकी देती है। यह प्रकाश आपके भीतर मजबूत होता जाएगा, स्पष्टता, शांति और नवीनीकरण लाएगा। हालांकि नई लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं और आपकी आत्मा कभी कभी थकी हुई और लालसा महसूस कर सकती है। मेरे शब्द को मजबूती से पकड़े, यह होगा। मैं तुम्हें अपने वादे में स्थिर रखता हूं और उन आशीषों को सुरक्षित रखता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। यह जान लो कि कोई भी तुम्हें मेरी ओर से नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें थामे रखता हूं। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से अपने हाथों में रखूंगा और तुम हमेशा मेरे असीम प्रेम की छाया में रहोगे। मैं तुम्हारे होठों को प्रशंसा से और तुम्हारे हृदय को आनंद से भर दूंगा और मैं तुम्हारे सामने उन चमत्कारों को प्रकट करूंगा जो मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर में करने वाला हूं। तैयार हो जाओ। अपने घर के प्रत्येक सदस्य को पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ मेरा स्वागत करने दें। उनसे मेरे प्रेम के बारे में बात करें और उन्हें मेरे प्रकाश को आप में प्रतिबिंबित होने दें। उन लोगों की आवाज़ों से हत उत्साहित ना हो जो मेरे प्रेम का उपहास करते हैं या उस पर संदेह करते हैं। वे भय की जगह से बोलते हैं और निराशा, मेरे उनके लिए उद्देश्य से अनजान। उनके शब्द उन लोगों के सामने शक्तिहीन हैं जो मेरे प्रेम में जीते। उनके विकर्ष को अनदेखा करें और प्रत्येक सुबह खुले हृदय से मेरे पास आएं। मेरे वचन को खोले और उसकी सच्चाई हो का आनंद ले। विजय के भजन आपके हृदय में हो। होठ मेरी वफादारी की घोषणा करते हैं और आपके जीवन के लिए मेरी इच्छा के बारे में अधिक सीखते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूं कि मैं आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं आपको ज्ञान से भरना चाहता हूं जो समझ से परे है, चरित्र की ताकत जो हर तूफान में दृढ़ है और शांति इतनी अडिग है कि कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह साहस देना चाहता हूं जो अविनाशी है और वह विश्वास जो संसार के सभी खजान से अधिक मूल्यवान है। पृथ्वी, मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी संदेह के जान लें कि आप हैं, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए गहरा प्यार है। यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं तो भी मैं आपके साथ रहूंगा। भले ही आप भटक जाएं या मुझे अस्वीकार कर दें, मैं वफादार रहूंगा और धैर्यपूर्वक बीजों की देखभाल करूंगा। मेरी सच्चाई और प्रेम जो मैंने तुम्हारे हृदय में बोया है, मैं उनके बढ़ने, फलने, फूलने और हर उस बाधा को तोड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो तुम्हें उन सभी की सुंदरता को देखने से रोकती है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। विश्वास के साथ इस नए सत्र में कदम रखो। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं, अच्छे हैं और आशा से भरे हैं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और आप मेरी महिमा को उन तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जो आपके दिल को आश्चर्य और कृतज्ञता से भर देंगे। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं।
हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपसे प्यार कर रहा हूं और आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। और भी बहुत कुछ जितना आप कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक सुंदर इस गहन सत्य को समझें। आपकी पहचान, आपकी वास्तविकता और आपकी स्थिति इस सांसारिक क्षेत्र की सीमाओं तक सीमित नहीं है। आप केवल नहीं हैं, आप आध्यात्मिक साम्राज्य में मेरे चुने हुए और प्रिय उत्तराधिकारी हैं। आप पहले से ही मेरे बगल में बैठे हैं और विकसित हुए हैं। मेरी महिमा और प्रेम में मैंने जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, वे दूर के वादे नहीं हैं। वे इस जीवन में अब आपके लिए उपलब्ध खजाने हैं, जो आप शक्ति हैं। तुम्हारे भीतर यह एहसास होना शुरू हो गया है कि यह इस दुनिया का नहीं है। यह मेरी आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति है जो तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में ढाल रही है जिसे मैं हमेशा से चाहता था कि तुम बनो। जिस विजय का मैंने तुमसे वादा किया है, वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें अर्जित करना है। यह अनुग्रह का उपहार है, प्रेम पूर्वक उन लोगों को दिया जाता है जो मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और पूरे हृदय से मुझसे प्रेम करते हैं। यह विश्वास से प्राप्त होता है और भक्ति से मजबूत होता है। आप ही वह व्यक्ति हैं। अपने आप को उस रूप में ना देखें जैसे दुनिया आपको देखती है या जैसा आप कभी कभी स्वयं को देखते हैं, बल्कि उस रूप में देखें जैसा मैं देखता हूं। तुम मेरे स्नेह से पोषित हो और मेरी कृपा से घिरे हुए हो। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए एक क्षण लो। यदि तुम कर सको तो इसे ऊंची आवाज में बोलो। मैं ईश्वर से प्रेम किया जाता हूं और उनकी कृपा मुझे घेरे हुए है। इन शब्दों को अपने हृदय में बसने दो। हर संदेह, भय और असुरक्षा को दूर कर दो। मेरे करीब आने और मुझे अपने दिन के इस पल की पेशकश करने के लिए धन्यवाद। यह जानकर मेरा दिल खुश हो जाता है कि मेरी उपस्थिति में आपको हमेशा ऐसा प्यार मिलेगा जो कभी फीका नहीं पड़ता। ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है, ऐसा आराम जो हर दर्द को शांत करता है और ऐसी सुरक्षा जो हिलाई नहीं जा सकती। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बोझ मेरे पास ले आए खुलकर और ईमानदारी से बोले, क्योंकि मैं यहां सुनने के लिए हूं। मैं नहीं बहुत दूर या पहुंच से बाहर में निकट हूं। आपके दुखों को उठाने और आपको आराम देने के लिए तैयार हूं। आपकी आत्मा जब भी अकेलापन महसूस करती है, उसके लिए लालायित रहती है। मेरे पास आकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी उपस्थिति की शाश्वत सुगंध को महसूस करो। शांति और आनंद की एक मधुर सुगंध जो अभी भी तुम्हें घेरे हुए है। एक ऐसा प्रकाश आ रहा है जो आपकी कल्पना से परे तरीके से आपको रूपांतरित कर देगा। आपकी आंखें आध्यात्मिक दुनिया के लिए खुलेगी और आपका हृदय मेरी उपस्थिति को पहले की तरह महसूस करेगा। आपकी आत्मा एक शानदार प्रकाश में नहा जाएगी, एक ऐसा प्रकाश जो इतना उज्जवल और शुद्ध होगा कि यह दुनिया को भी रोशन कर देगा। आपके विचारों के सबसे अंधेरे कोनों से हर उस नकारात्मकता को बाहर निकाल देगा जो हर सुबह आपके आशीर्वाद को चुराने की धमकी देती है। यह प्रकाश आपके भीतर मजबूत होता जाएगा, स्पष्टता, शांति और नवीनीकरण लाएगा। हालांकि नई लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं और आपकी आत्मा कभी कभी थकी हुई और लालसा महसूस कर सकती है। मेरे शब्द को मजबूती से पकड़े, यह होगा, मैं तुम्हें अपने वादे में स्थिर रखता हूं और उन आशीषों को सुरक्षित रखता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। यह जान लो कि कोई भी तुम्हें मेरी ओर से नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें थामे रखता हूं। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से अपने हाथों में रखूंगा और तुम हमेशा मेरे असीम प्रेम की छाया में रहोगे। मैं तुम्हारे होठों को प्रशंसा से और तुम्हारे हृदय को आनंद से भर दूंगा और मैं तुम्हारे सामने उन चमत्कारों को प्रकट करूंगा जो मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर में करने वाला हूं। तैयार हो जाओ। अपने घर के प्रत्येक सदस्य को पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ मेरा स्वागत करने दें। उनसे मेरे प्रेम के बारे में बात करें और उन्हें मेरे प्रकाश को आप में प्रतिबिंबित होने दें। उन लोगों की आवाज़ों से हतोत्साहित ना हो जो मेरे प्रेम का उपहास करते हैं या उस पर संदेह करते हैं। वे भय की जगह से बोलते हैं और निराशा मेरे। उनके लिए उद्देश्य से अनजान उनके शब्द उन लोगों के सामने शक्तिहीन हैं जो मेरे प्रेम में जीते। उनके विकर्ष को अनदेखा करें और प्रत्येक सुबह खुले हृदय से मेरे पास आए। मेरे वचन को खोलें और उसकी सच्चाइयों का आनंद लें। विजय के भजन आपके हृदय में हो होठ मेरी वफादारी की घोषणा करते हैं और आपके जीवन के लिए मेरी इच्छा के बारे में अधिक सीखते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूं
कि मैं आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं आपको ज्ञान से भरना चाहता हूं, जो समझ से परे है, चरित्र की ताकत जो हर तूफान में दृढ़ है, और शांति इतनी अडिग है कि कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह साहस देना चाहता हूं जो अविनाशी है, और वह विश्वास जो संसार के सभी खजान से अधिक मूल्यवान है। पृथ्वी, मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी संदेह के जान लें कि आप हैं, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए गहरा प्यार है। यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं तो भी मैं आपके साथ रहूंगा। भले ही आप भटक जाएं या मुझे अस्वीकार कर दें, मैं वफादार रहूंगा और धैर्यपूर्वक बीजों की देखभाल करूंगा। मेरी सच्चाई और प्रेम जो मैंने तुम्हारे हृदय में बोया है, मैं उनके बढ़ने, फलने, फूलने और हर उस बाधा को तोड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो तुम्हें उन सभी की सुंदरता को देखने से रोकती है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। विश्वास के साथ इस नए सत्र में कदम रखो। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं, अच्छे हैं और आशा से भरे हैं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और आप मेरी महिमा को उन तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जो आपके दिल को आश्चर्य और कृतज्ञता से भर देंगे। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपसे प्यार कर रहा हूं और आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। और भी बहुत कुछ जितना आप कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक सुंदर इस गहन सत्य को समझें। आपकी पहचान, आपकी वास्तविकता और आपकी स्थिति इस सांसारिक क्षेत्र की सीमाओं तक सीमित नहीं है। आप केवल नहीं हैं, आप आध्यात्मिक साम्राज्य में मेरे चुने हुए और प्रिय उत्तराधिकारी हैं। आप पहले से ही मेरे बगल में बैठे हैं और विकसित हुए हैं। मेरी महिमा और प्रेम में मैंने जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, वे दूर के वादे नहीं हैं। वे इस जीवन में अब आपके लिए उपलब्ध खजाने हैं जो आप शक्ति हैं। तुम्हारे भीतर यह एहसास होना शुरू हो गया है कि यह इस दुनिया का नहीं है। यह मेरी आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति है जो तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में ढाल रही है जिसे मैं हमेशा से चाहता था कि तुम बनो। जिस विजय का मैंने तुमसे वादा किया है, वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें अर्जित करना है। यह अनुग्रह का उपहार है, प्रेम पूर्वक उन लोगों को दिया जाता है जो मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और पूरे हृदय से मुझसे प्रेम करते हैं। यह विश्वास से प्राप्त होता है और भक्ति से मजबूत होता है। आप ही वह व्यक्ति हैं। अपने आप को उस रूप में न देखें जैसे दुनिया आपको देखती है या जैसा आप कभी कभी स्वयं को देखते हैं, बल्कि उस रूप में देखें जैसा मैं देखता हूं। तुम मेरे स्नेह से पोषित हो और मेरी कृपा से घिरे हुए हो। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए एक क्षण लो। यदि तुम कर सको तो इसे ऊंची आवाज में बोलो। मैं ईश्वर से प्रेम किया जाता हूं और उनकी कृपा मुझे घेरे हुए है। इन शब्दों को अपने हृदय में बसने दो। हर संदेह, भय और असुरक्षा को दूर कर दो। मेरे करीब आने और मुझे अपने दिन के इस पल की पेशकश करने के लिए धन्यवाद। यह जानकर मेरा दिल खुश हो जाता है कि मेरी उपस्थिति में आपको हमेशा ऐसा प्यार मिलेगा जो कभी फीका नहीं पड़ता, ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है, ऐसा आराम जो हर दर्द को शांत करता है और ऐसी सुरक्षा जो हिलाई नहीं जा सकती। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बोझ मेरे पास ले आए। खुलकर और ईमानदारी से बोले, क्योंकि मैं यहां सुनने के लिए हूं। मैं नहीं बहुत दूर या पहुंच से बाहर में निकट हूं। आपके दुखों को उठाने और आपको आराम देने के लिए तैयार हूं। आपकी आत्मा जब भी अकेलापन महसूस करती है उसके लिए लालायित रहती है। मेरे पास आकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी उपस्थिति की शाश्वत सुगंध को महसूस करो। शांति और आनंद की एक मधुर सुगंध जो अभी भी तुम्हें घेरे हुए है। एक प्रिय सदस्य हैं। मेरे राज्य की महानता मेरी योजना में नियत है। हम आगे की यात्रा करेंगे। आप मेरी अच्छाई को उन तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जो आपको विस्मय में छोड़ देंगे और आपके दिल को कृतज्ञ से भर देंगे। आगे की राह में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत, आपकी शरण और आपकी आत्मा बनूंगा। हर मोड़ और मोड़ पर मार्गदर्शन करें। इस सत्य पर भरोसा रखें कि आपसे बहुत प्रेम किया जाता है और कुछ भी आपको आपसे दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें संदेह या असफलता के क्षणों में भी अपने प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहता हूं। मेरा प्यार डगमगा आता या कम नहीं होता। यह दृढ़ और शाश्वत है। मेरे वादों पर भरोसा रखो, क्योंकि वे अपरिवर्तनीय और सच्चे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद हैं वे कभी नहीं बदलेंगे।
न केवल आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी बहेगा। आपके माध्यम से मेरा प्रकाश चमकेगा और मेरी महिमा प्रकट होगी। हिम्मत रखें, हम जिस यात्रा पर हैं वह आशा, शांति और आनंद की है। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में झुके पूरे मन से मुझे खोजे। आपका दिल और आप मुझे अपनी आत्मा को उन सभी चीजों से भरने के लिए तैयार पाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। आप मेरे खजाने हैं और मैं आपकी शरण और शक्ति बनने में प्रसन्न हूं। मेरा प्यार आपको अभी और हमेशा बनाए रखने दे। हम एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे जो भरा हुआ है मेरे वादे, आशीर्वाद और अनंत कृपा। आओ और इस पवित्र आलिंगन में मेरे साथ शामिल हो जाओ। एक गहरी सांस लो और इस खूबसूरत पल को अपनी आत्मा में भरने दो। मैं उन तूफानों को देख रहा हूं जिन्होंने आपके जीवन को तबाह कर दिया है, आपकी पाल को फाड़ दिया है और आपको बहाव की भावना के साथ छोड़ दिया है। शायद आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप फंस गए हैं। आपके सपने आपकी पहुंच से बाहर हैं और आपकी इच्छाएं अधूरी हैं। आप जो लेकर चल रहे हैं उससे बोझिल हो सकते हैं, कुछ अधिक पाने की लालसा रख सकते हैं या संघर्ष कर सकते हैं। आप में क्या कमी है? इन संघर्षों का भार आपकी आत्मा को चुभने वाले कांटों जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपको आपके जन्म से पहले से जानता हूं, यहां तक कि उन दिनों में भी जब आप भटक गए थे मैं वहां था और अपने तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा था। मैंने आपके परीक्षणों और संघर्षों का उपयोग किया, तुम्हें आकार देने के लिए, तुम्हें परिष्कृत करने के लिए और अंततः तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए। ध्यान से सुनो और मुझे यह क्षण दो। मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं। वह लालसा जो तुम अपने भीतर गहराई से महसूस करते हो, मेरी उपस्थिति में होने की वह इच्छा कोई संयोग नहीं है, वह एक ज्वाला है। मैं स्वयं आपकी आत्मा में एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित करता हूं जो आपको वापस मेरे पास बुलाती है। जो आप विजय के लिए अपने मार्ग में अवरोध देखते हैं, वे असफलता की बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे दृढ़ सीमाएं हैं जो मैंने आपकी सुरक्षा के लिए निर्धारित की है। मेरी बुद्धि और मेरे समय पर विश्वास करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपके मार्ग में अवरोध विफलता की बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे दृढ़ सीमाएं हैं जो मैंने आपकी सुरक्षा के लिए निर्धारित की हैं। मेरी बुद्धि और मेरे समय पर विश्वास करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। पूरी तस्वीर, जबकि आप केवल एक हिस्सा देखते हैं। अब मेरे लिए अपना दिल खोलो और मुझे तुम्हें दिखाने दो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है। मुझे पता है कि तुम एक उल्लेखनीय व्यक्ति हो, प्रतिभाशाली और अद्वितीय हो, लेकिन यह समझो कि मेरे बिना तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगर तुम मुझसे दूरी बनाओगे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। अपने जीवन के स्रोत से कटी हुई शाखा की तरह सूख जाएगी। आपके सपने फीके पड़ जाएंगे और आपकी आत्मा थक जाएगी। लेकिन यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलो ग फूलो, तुम्हारे सपने जीवंत होंगे और तुम्हारी आत्मा को दृढ़ रहने के लिए आवश्यक शक्ति मिलेगी। मैं तुम्हारी आशा का स्रोत हूं, तुम्हारा आनंद और तुम्हारा उद्देश्य मेरे निकट आओ और मैं तुम्हें सहारा दूंगा। डरने मत दो, यह संदेह आपको रोकता है। मेरे पास आपके लिए महान योजनाएं हैं, आपको समृद्ध करने की योजनाएं हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाने की, आपको आशा से भरा भविष्य देने की। मेरे प्यार पर भरोसा रखें जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है। उन बोझों को छोड़ दें जिन्हें आपको कभी नहीं उठाना था और जाने दें। मैं तुम्हें उस शांति और पूर्णता की ओर ले जाऊंगा जिसे तुम चाहते हो। हम तूफानों से बचेंगे और तुम देखोगे कि अराजकता के बीच में भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहा है। इस सत्य पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मुझे इस यात्रा में तुम्हारे साथ चलने में खुशी मिलती है। इस गहन सत्य को समझिए। मैं नहीं चाहता कि आप एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर हो जाएं। यदि ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो उन्हें तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि वे मुझसे नहीं हैं। मैं इन शब्दों के माध्यम से सीधे आपके हृदय से बात कर रहा हूं। यह कोई रहस्य नहीं है, यह संयोग है कि आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैंने आपको इस क्षण तक खींचा है क्योंकि मैं आपकी खुशी चाहता हूं। एक ऐसी खुशी जो क्षण भंगुर या परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, बल्कि एक स्थिर हो, अविचल आनंद। यह वह आनंद है जो मेरी आत्मा में स्थिर होकर बुद्धिमानी से जीवन जीने से आता है। यह वह आनंद है जो जीवन की परीक्षाओं से परे है और आपकी आत्मा को शांति से भर देता है। तब भी
जब आपके आसपास की दुनिया अनिश्चित या भारी लगती है, आप अब भय के गुलाम नहीं हैं। तुम्हें पूरी तरह से एहसास है कि मैंने तुम्हारे अंदर कितनी ताकत रखी है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा लचीले हो। तुम उन लोगों के प्रति भी दया और अनुग्रह के साथ जवाब देने में सक्षम हो जो तुम्हें उकसाना या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने आप उत्पन्न करते हो। मेरा न्याय परिपूर्ण है और मेरा समय हमें हमेशा सही होता है। ऐसा ना करें। नफरत या प्रतिशोध के विचारों को अपने दिल में जड़ जमाने की अनुमति ना दें। ऐसे विचार केवल आपकी आत्मा को कमजोर करेंगे और आपको लूट लेंगे। शांति जो मैंने तुम्हें प्रेम पूर्वक दी है, मैं तुम्हारा प्रभु सत्ता संपन्न परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उन लोगों की आवाज को बंद कर दूंगा जो तुम्हारा अपमान करते हैं और तुम पर हमला करते हैं, और मैं उन धोखेबाज सांपों की जीभ को सुखा दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं सब कुछ देखता हूं और वह मेरा है। सुरक्षा आपको एक अभेद्य ढाल की तरह घेर लेती है। जब आप दूसरों के शब्दों या कार्यों से अभिभूत महसूस करते हैं तो अपना हृदय मेरे पास ले आए। मैं आपके भय को शांत कर दूंगा, आपकी शक्ति को नवीनीकृत करूंगा और आपको आपके असीम मूल्य की याद दिलाऊंगा। इस आश्वासन के साथ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी कि आप है गहराई से प्यार किया और कोमलता से देखभाल की। मेरी उपस्थिति आपको हर बातचीत, हर निर्णय और हर विचार में मार्गदर्शन करेगी। आप कभी अकेले नहीं हैं। यहां तक कि संदेह या संघर्ष के क्षणों में भी मैं आपके साथ हूं। आपको स्थिर रखते हुए हम हर बाधा को पार करेंगे। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और आप देखेंगे कि मेरी वफादारी आपके जीवन में इस तरह से प्रकट होगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी और कृतज्ञता से भर देगी। इस सत्य में विश्राम करें। मेरी शांति आपका लंगर है और मेरा प्यार आपका आधार है। उन बोझों को छोड़ दें जिन्हें आपको कभी भी उठाने के लिए नहीं बनाया गया था। मेरे हाथों में और मुझे आपको अधिक आनंद, अधिक शांति के जीवन में ले जाने दें और अटूट आशा तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलने में प्रसन्न हूं। मेरे वादों पर भरोसा रखो क्योंकि वे अपरिवर्तनीय हैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अब और हमेशा कभी कम नहीं होगा। जब कठोर शब्दों और हिंसक कार्यों वाले लोग तुम्हें उकसाने आएंगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति से भर दूंगा। तुम ना तो डगमगाओगे और ना ही अपना धैर्य खोगे। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ रहोगे। क्रोध से नहीं बल्कि अनुग्रह से जवाब दोगे। तुम्हारे खिलाफ बोले गए हर शब्द पर विश्वास मत करो और आरोपों या गपशप को अपने दिल पर हावी मत होने दो। यदि कोई आपसे कहता है कि किसी दूसरे ने आपके बारे में बुरा कहा है तो उस पर विश्वास करने के प्रलोभन का विरोध करें। जब तक कि आपने स्वयं ऐसा न सुना हो तब भी क्षमा को अपने हृदय की रक्षा करने दें। संदेह और विभाजन के बीजों को जड़ न जमाने दें क्योंकि शत्रु का लक्ष्य मतभेद पैदा करना है और तुम्हें उन अच्छे लोगों से अलग कर दूंगा जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचूंगा। उन्हें वही अनुग्रह और दूसरा मौका दूंगा जो तुम अक्सर मुझसे मांगते हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा स्वच्छ और शुद्ध रहे, द्वेष या कड़वाहट से अछूती रहे। दूसरों को दूसरों के प्रति दयालु ना बनने दो। इस संसार की नकारात्मकता से अपने विश्वास को दागदार होने से बचाएं। इसके बजाय अपने विचारों को सत्य पर केंद्रित करें। महान और ईमानदार बने सत्य की खोज करें। दूसरों में अच्छाई देखो और उन्हें अपने प्यार के लेंस के माध्यम से देखना चुनो। उदासी और अवसाद के जाल से ऊपर उठो। उन्हें आशा और नवीनीकरण के लिए बदल दो जो मुझसे आते हैं। जब अपमान या अस्वीकृति तुम्हारे रास्ते में आती है तो उन्हें अपने दिल में अपनी कीमत मत बनने दो। दूसरों के शब्दों से नहीं बल्कि मेरे मन में आपके लिए जो प्यार है उससे परिभाषित होता है। दयालु शब्द बोले और दूसरों के खिलाफ बोलने से बचे क्योंकि ऐसे शब्द मेरे दिल को भी दुखी करते हैं। मुझे अपनी भावनाएं दें। यह सभी मेरे लिए निराशा, दुख और यहां तक कि लाते हैं जिन कमजोरियों को आप छिपाने की कोशिश करते हैं। अपने दिल के हर कोने की खोज करें और मुझे उन संघर्षों को सौंप दें जिन्हें आप अब और सहन नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें आपके लिए ले जाने के लिए यहां हूं। मैं आपके जीवन में अपनी शक्ति दिखाना चाहता हूं ताकि आप जो बोझ उठाते हैं उसे आशीर्वाद में बदल सकें जिसे आपने कभी नहीं उठाया था। कल्पना कीजिए कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। जब आप प्रेम और करुणा से अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं तो जानते हैं कि उपचार आपके माध्यम से बहता है।
और जब आप विश्वास की आंखों से दुनिया को देखते हैं तो आप मेरी परिवर्तनकारी शक्ति को काम करते हुए देखेंगे, जो आपको विस्मय में छोड़ देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बार जब आप मुझे अपने दिन का एक पल भी देते हैं तो मैं इन शब्दों को आपके दिल पर लिख देता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरा प्यार दृढ़ और शाश्वत है और यह आपके जीवन के हर हिस्से को कवर करता है। इस सत्य में चले और इसे आपके हर विचार, शब्द और कार्य में मार्गदर्शन करने दें। हम चुनौतियों को पार करेंगे और हम उस यात्रा की सुंदरता का जश्न मनाएंगे जो मैंने आपके सामने रखी है। जब कठोर शब्दों और हिंसक लोगों के साथ यदि कार्य तुम्हें उकसाने के लिए आते हैं तो मैं तुम्हें अपनी शांति से भर दूंगा। तुम ना तो डगमगाओगे और ना ही अपना धैर्य खोगे। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ रहोगे और क्रोध से नहीं बल्कि अनुग्रह से जवाब दोगे। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए हर शब्द पर विश्वास मत करो और अपने आप को क्रोधित मत होने दो। आरोप या गपशप आपके दिल को धुंधला कर देती है। यदि कोई आपको बताता है कि किसी दूसरे ने आपके बारे में बुरा कहा है तो उस पर विश्वास करने के प्रलोभन का विरोध करें। जब तक कि आपने इसे स्वयं नहीं सुना हो तब भी क्षमा को अपने दिल की रक्षा करने दें। संदेह और विभाजन के बीच को जड़ ना पकड़ने दें। शत्रु का लक्ष्य मतभेद उत्पन्न करना और तुम्हें उन अच्छे लोगों से अलग करना है जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, उन्हें वही अनुग्रह और दूसरा मौका दो जो तुम अक्सर मुझसे मांगते हो। इस सत्य में चले और इसे हर विचार, शब्द और क्रिया में आपका मार्गदर्शन करने दें। हम चुनौतियों का सामना करेंगे और हम उस यात्रा की सुंदरता का जश्न मनाएंगे जो मैंने आपके सामने रखी है। यही वह सत्य है जो मैं चाहता हूं कि आप आज को गले लगाने के लिए आपको अपनी ताकत या उम्मीद को उन आशंकाओं से खत्म होने की जरूरत नहीं है जो कभी नहीं होंगी। वे चिंताएं महज छाया है, शक्तिहीन और क्षण भंगुर हैं और वे आपको परिभाषित नहीं करती हैं। आप मेरी दिव्य सुरक्षा के तहत सुरक्षित रूप से मेरे आलिंगन में हैं। हाथ मेरी उपस्थिति आपको लगातार प्यार और शांति की ढाल की तरह घेरे रहती है। मैं आपकी शरण स्थली और आपका सदा बहार मार्गदर्शक हूं जो आपको उन आशीर्वाद की ओर ले जाता है जिन्हें मैंने आपके लिए प्यार से तैयार किया है। मुझ पर पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के विश्वास करें, क्योंकि जब आप मुझ पर झुकेंगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। देखभाल, आप एक ऐसी शांति का अनुभव करेंगे जो समझ से परे है और आपको हर तूफान से बाहर निकालती है। मैं चाहता हूं कि आप अपना दिल उन लोगों की ओर मोड़ें जिन्हें मैंने आपके जीवन में रखा है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन लोगों की ओर जो जीवन के मौसमों के माध्यम से आपके साथ यात्रा करते हैं। वे खजाने हैं। यह रिश्ते अतुलनीय मूल्य के हैं और दुनिया द्वारा दी जाने वाली किसी भी उपाधि, अधिकार या क्षण भंगुर मान्यता से कहीं अधिक कीमती है। यह रिश्ते ही हैं जहां सच्ची खुशी और पूर्णता मिल गई है। तो अपनी बहुमूल्य ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो आपका विरोध करते हैं या बुरी नीयत रखते हैं। उनकी नकारात्मकता आपके ध्यान के योग्य नहीं है और उन्हें आपके विचारों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि यह एक बोझ है जिसे आपको कभी भी नहीं उठाना चाहिए था। इन्हें छोड़ दो। युद्ध मेरे हाथों में है, क्योंकि मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए जीत की तैयारी कर ली है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और तुम्हें विजय तक ले जाऊंगा। मैंने अपनी पवित्र और शक्तिशाली महिमा को तुम्हारे अंदर डाल दिया है ताकि तुम हर चुनौती के लिए तैयार हो सको। और तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। जब उनका प्यार हमेशा उस तरीके से व्यक्त नहीं होता जैसा आप उम्मीद करते हैं, तो मेरा विश्वास करें कि उनका स्नेह वास्तविक और स्थायी है, भले ही वह अपूर्ण हो। मैं चाहता हूं कि आप इन रिश्तों का सम्मान करें। अपने जीवन में लोगों के साथ दया, धैर्य और अनुग्रह के साथ व्यवहार करें, क्योंकि ऐसा करने से आप मेरे प्यार को दर्शाते हैं। उनके लिए आप हैं और मैंने आपको एक हृदय दिया है जो दूसरों का पोषण करने और उन्हें ऊपर उठाने में सक्षम है। यह एक उपहार है जिसे संजोग कर रखना है, एक रास्ता है जिससे मेरा प्यार आपके माध्यम से दुनिया में प्रवाहित हो सके। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़े, भय की जंजीरों से मुक्त हो, एक हृदय लेकर चले, प्यार से भरा हुआ और मेरी प्रतिज्ञा में स्थिर आत्मा में हमेशा आपके साथ हूं। आशीर्वाद का एक ऐसा मार्ग बनाता हूं जो आपकी किसी भी क्षमता से बढ़ होगा। कल्पना कीजिए, मुझ पर भरोसा रखें और आपको हर चुनौती के लिए शक्ति मिलेगी। हर पल शांति और खुशी जो आपसे छीनी नहीं जा सकती। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप हर दिन अपने जीवन में मेरी अच्छाई देखेंगे।
अपनी शक्ति को उन चीजों में डालें जो वास्तव में मायने रखती हैं। आशीर्वाद दें। अपने परिवार को प्यार और देखभाल के साथ मेरी इच्छा के अनुसार चलते हुए मेरा सम्मान करें और मेरे वचन के माध्यम से ज्ञान में बढ़ें।